नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे भजन की, मोहे मोर बनैयो राधा। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि भक्ति और समर्पण का एक गहरा समंदर है। तो आज हम इसी समंदर में गोता लगाएंगे और इसके हर एक भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम भक्त की उस तीव्र इच्छा को जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वो पवित्र प्रकृति का हिस्सा बन जाना चाहता है। उसके बाद हम उस चाहत को समझेंगे जहां वो परमात्मा का आभूषण बनना चाहता है। फिर दिव्य लीला का साक्षी बनने की तड़प, और आखिर में हम प्रेम के उस सबसे ऊंचे रूप को जानेंगे जो इस भजन की आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। भक्त की वो गहरी, वो तीव्र इच्छा है क्या आखिर? भजन की शुरुआत ही इसी कमाल की पंक्ति से होती है। जरा इस पंक्ति की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ मोर बनने की बात नहीं है, ये तो एक तड़प है। तड़प है अपने आराध्य के पास रहने की, किसी भी रूप में। मतलब मुझे कुछ भी बना दो, बस तुम्हारी दुनिया का, तुम्हारे वृंदावन का हिस्सा बना लो। अब इस तड़प को समझने के लिए हमें भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, भक्ति कोई किताबी बात नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, बस पूरा का पूरा समर्पण है। इसमें भक्त अपनी मैं को मिटाकर बस अपने ईश्वर का हो जाना चाहता है। तो भक्ति का ये जो भाव है वो कैसे प्रकृति से जुड़ने की इच्छा बन जाता है, चलिए देखते हैं। तो भक्त क्या क्या बनना चाहता है? देखिए, मोर, बंदर, कोई बेल, यमुना का पानी, कोयल या फिर एक फूल। और मजे की बात यह है कि हर रूप के पीछे एक ही मकसद है, सेवा और समीपता। जैसे यहां देखिए, मोर बनकर सिर्फ सुंदर नहीं दिखना है, नहीं, मकसद है नाच नाच कर, कूद कूद कर राधा को खुश करना, उन्हें रिझाना। यहां साफ साफ सेवा का भाव है। और ठीक वैसे ही यमुना का जल बनकर क्या करना है? पूरी ब्रजभूमि की प्यास बुझानी है, उस पावन धरती को सींचना है, जैसे अमृत बरसा रहा हो। ये भी तो सेवा का एक कितना प्यारा रूप है ना? अच्छा, प्रकृति का हिस्सा तो बन गए, पर भक्त का मन इतने से नहीं भरता। अब वो और करीब जाना चाहता है, इतना करीब कि वो राधा के श्रृंगार का, उनके आभूषण का हिस्सा बन जाए। और ये इच्छा इन रूपों में सामने आती है। माथे का तिलक, गले की कंठी, हाथों का कंगन और पैरों की पायल। हर एक रूप में देखिए, वो जो फिजिकल क्लोजनेस, वो जो समीपता की चाहत है, वो साफ झलकती है। अब जरा इस लाइन की गहराई देखिए। राधा के मस्तक का तिलक बनकर भक्त को लगता है जैसे वो तीनों लोकों का ताज बन गया हो। ये कितना बड़ा सम्मान है। परमात्मा से जुड़ते ही भक्त का मान कितना बढ़ जाता है। और पायल बनकर सिर्फ पास नहीं रहना, नहीं, बल्कि राधा के हर कदम के साथ चलना है, उनके हर मूवमेंट का हिस्सा बनना है, छम छम करते हुए पूरे ब्रज में उनके साथ घूमना है। मतलब एक पल के लिए भी जुदाई नहीं। तो देखिए, सेवा हो गई, समीपता भी मिल गई, पर अब एक और इच्छा जागती है। इच्छा है परमात्मा की दिव्य लीला का, उनके खेल का हिस्सा बनने की। और इस लीला का साक्षी बनने के लिए भक्त क्या बनना चाहता है? कदम का पेड़ या फिर नंदगांव का एक छोटा सा पत्थर? बस वहां मौजूद रहना है जहां वो लीला हो रही है। और कदम का पेड़ क्यों? ताकि वो कान्हा की सबसे नटखट लीलाओं में से एक चीर हरण लीला का हिस्सा बन सके। देखिए, यहां भक्ति का एक बड़ा ही चंचल, बड़ा प्यारा रूप सामने आता है। भक्त सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता, वो तो सहयोगी बनना चाहता है। तो इतनी सारी इच्छाएं, इतने सारे रूप, मोर, तिलक, पेड़, इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए अब इस भजन की आत्मा को, इसके सार को पकड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भक्त की असली इच्छा क्या है? क्या वो सच में मोर या पायल बनना चाहता है? और जवाब बहुत सीधा है। ये रूप, ये फॉर्म, ये सब सेकेंडरी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोर है, तिलक है या पेड़। असली लक्ष्य तो एक ही है, बिना रुके हर पल अपने आराध्य को याद करना और उनकी सेवा करना। और ये बात इस एक लाइन में सिमट जाती है, जो भजन में बार बार आती है। यही इस पूरे भजन का निचोड़ है, इसकी जान है। रूप कोई भी हो, काम बस एक ही करना है। 24 घंटे, 8 पहर बस राधा नाम गाना है। यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। तो ये भजन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर निस्वार्थ भक्ति को, सच्चे प्रेम को कोई भी रूप चुनने की आज़ादी मिले, तो वो भला कौन सा रूप लेना चाहेगा?